हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं कि एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। मेडिकल स्टोर कैसे खोले, मतलब मेडिकल स्टोर को कैसे खोलना है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, नियम बताऊंगा, निवेश बताऊंगा, मुनाफे बताऊंगा और लाइसेंस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपना मतलब कौन सा कोर्स, मतलब जो बी फार्मा डी फार्मा जो कोर्स है उसके करने के बाद आप कैसे ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, कैसे मेडिकल खोलोगे, कैसे उसका कहना चाहिए कि कितनी लागत आती है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। भारत में मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बिजनेस कैसे शुरू करें, मतलब अपना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी आप कैसे शुरू कर सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मेडिकल स्टोर से भला कौन अवगत नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जीवन में कभी ना कभी मेडिकल स्टोर से सामना अवश्य हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको विदित है कि इस धरती पर उपलब्ध प्रत्येक जीवधारी के शरीर में कभी ना कभी कोई विकार अवश्य आ जाता है। इसलिए कभी कभी मनुष्य की अवस्था मनुष्य जो है अस्वस्थ हो जाता है और वह इस स्थिति में किसी डॉक्टर के पास अपना उपचार करने पहुंच जाता है। डॉक्टर द्वारा व्यक्ति के उपचार के लिए विभिन्न दवाएं लिखी जाती हैं, जिन्हें व्यक्ति को किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से खरीदना होता है। चूँकि वर्तमान में हर क्षेत्र जहां मनुष्य प्राणी निवासित है में एक ना एक मेडिकल स्टोर की नितांत आवश्यकता है। इसलिए अक्सर भारत के युवा एवं अन्य लोग यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि कैसे वे खुद की फार्मेसी बिजनेस या मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसीलिए अक्सर भारत के युवा एवं अन्य लोग यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि कैसे वे खुद का फार्मेसी बिजनेस या मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। यही कारण है कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत में फार्मेसी बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि एक मेडिकल स्टोर आखिर होता क्या है। मेडिकल स्टोर क्या है? व्हाट इज मेडिकल स्टोर? इसको हम एक ऐसा स्थान या दुकान कह सकते हैं यहाँ स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित उत्पाद और दवाइयाँ बेची जाती हों। इनमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो ग्राहक बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकता है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें सिर्फ कहना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदा जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि फार्मेसी शॉप पर फुटकर में दवाइयाँ बेची जाती है। चूँकि यह मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए इस तरह के बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। लोग भले ही अन्य चीज़ों पर खर्चा ना करें पर अपने स्वास्थ्य पर खर्चा अवश्य करते हैं, क्योंकि किसी विद्वान व्यक्ति ने सही कहा है कि जान है तो जहान है। मेडिकल स्टोर कैसे खोलें? हाउ टू ओपन अ मेडिकल स्टोर? भारत में मेडिकल स्टोर दो तरीकों से खोला जा सकता है। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जो बड़े स्तर पर या इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि इन्होंने कोई फार्मेसी कोर्स जैसे बी फार्मा डी फार्मा या एम फार्मा किया हो, क्योंकि जो लोग बड़े स्तर पर फार्मेसी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे अपने बिजनेस के लिए फार्मासिस्ट को नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति छोटे स्तर पर कम निवेश के साथ या व्यक्तिगत तौर पर इसे खोलने की सोच रहा है तो उसे कोई भी एक फार्मासिस्ट कोर्स जैसे बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा इत्यादि करना बेहद जरूरी है, क्योंकि फार्मेसी लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को जारी किया जाता है जिन्होंने फार्मेसी कोर्स किया हुआ हो। यहाँ पर हम छोटे स्तर पर फार्मेसी बिजनेस शुरू करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब वार्तालाप करेंगे कि
फार्मेसी कोर्स पूरा करें, मतलब कंप्लीट फार्मेसी कोर्स। आप कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। यदि बिना किसी फार्मासिस्ट को नियुक्त करके अपनी अंग्रेजी दवा की दुकान खोलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम खुद फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे फार्मेसी के विभिन्न कोर्स जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी इत्यादि में से किसी कोई एक कोर्स पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि फार्मेसी के लिए अनेकों बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एवं डॉक्टर कोर्स हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पाठ्यक्रमों की लिस्ट है। जैसे कि डी फार्मा 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी 12वीं के बाद पीसीएम मतलब कहना चाहिए कि विषयों के साथ एक निश्चित प्रतिशत में पास करके कर सकता है। पीसीएम मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी वो कर सकता है, और बायोलॉजी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कोर्स को कर सकते हैं। 2 साल के पाठ्यक्रम के बाद विद्यार्थी को लगभग 500 घंटे या 3 महीनों का सरकारी अस्पताल में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी लेना होता है। इसके बाद ही विद्यार्थी फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर होने के लिए अप्लाई कर सकता है। बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो मेडिकल स्टोर खोलने का इच्छुक व्यक्ति यदि फार्मासिस्ट बनने की इच्छुक विद्यार्थी 12वीं पीसीएम या फिर बायोलॉजी विषयों के साथ पास करके बी फार्मा भी कर सकता है। हालांकि इसके लिए उम्मीदवार को सरकारी संस्थानों या प्रसिद्ध संस्थानों में एडमिशन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भी अच्छी रैंक लाने की आवश्यकता हो सकता मतलब प्रशिक्षण किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेना होता है। मतलब कि बी फार्मा करने के बाद मतलब बी फार्मा जो है, बी फार्मा में 12वीं के बाद जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी या मैथ्स वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं, मतलब दोनों कर सकते हैं। एम फार्मा की बात करें तो एम फार्मा जो है वो मास्टर ऑफ फार्मेसी है। एम फार्मा नामक यह कोर्स बी फार्मा के बाद किया जा सकता है। यह 2 सालों की अवधि का पाठ्यक्रम होता है। अधिकतर संस्थान उन्हीं उम्मीदवारों को एडमिशन देते हैं जिनके बी फार्मा में कम से कम 50% अंक प्राप्त हुए होते हैं। तो बी फार्मा के बाद आप मतलब कहना चाहिए कि एम फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा के बाद आपको जैसे आपका 4 साल का बी फार्मा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके वहाँ पे 1 मंथ का या 6 मंथ का आपको जैसा लगे वैसा आप वहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो ये करना अनिवार्य होता है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब बात कर लेते हैं कि फार्मा डी क्या है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। यदि कोई उम्मीदवार 12वीं पीसीएम या बायोलॉजी विषयों के साथ पास करने के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा करने के बाद यह कोर्स करना चाहता है तो उसे इस पाठ्यक्रम को पूरा करने में लगभग 6 वर्षों का समय लग सकता है। और यदि बी फार्मा के बाद कोई इस पाठ्यक्रम को करता है तो उसे 4 वर्षों का समय लग सकता है। इसलिए जो उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर खुद ही अंग्रेजी दवा की दुकान शुरू करना चाहता हो उसे सर्वप्रथम फार्मेसी कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको फार्मेसी कोर्स करना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जो इस वीडियो में बताया जा रहा है मेरे द्वारा। मैं उसमें पूरी आपको जानकारी दूंगा। फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्टर करें, मतलब अपने स्टेट में आप पीसीआई में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। फार्मेसी कोर्स पूरा कर लेने के बाद व्यक्ति फार्मासिस्ट तो बन जाता है, लेकिन एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए उसे राज्य की फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्टर करना होगा। यह प्रक्रिया उम्मीदवार चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार से विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों की मांग की जाती है। मतलब आपके 12वीं के 10वीं 12वीं और आपके मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और आपका जो 4 साल की मार्कशीट होती है और आपकी प्रोविजनल डिग्री होती है, वो सब मतलब आप लेकर आपने कहना चाहिए कि राज्य के जो फार्मेसी काउंसलिंग है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। तो मेडिकल स्टोर के लिए लोकेशन का चयन करें। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेडिकल स्टोर के लिए लोकेशन मायने रखता है।
इस बिजनेस की सफलता असफलता भी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि मेडिकल स्टोर किस लोकेशन पर खोला गया है। किसी हॉस्पिटल के अंदर या सामने या फिर किसी डॉक्टर के क्लिनिक के सामने मेडिकल स्टोर खोलना बेहद लाभकारी हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी के द्वारा इस तरह के बिजनेस के लिए एक अच्छी लोकेशन का चुनाव नहीं किया गया है तो उस बिजनेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हालांकि मतलब जो इस बिजनेस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए खोलने वाले को कि जिस लोकेशन पर वह अपनी दवा की दुकान खोलना चाहता है उस लोकेशन बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर भी उपलब्ध नहीं होने चाहिए, अन्यथा प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। मतलब लाइन से यदि दुकानें हैं तो वहाँ पे ये होता है, मेडिकल स्टोर आपने देखा होगा कि लाइन से दुकानें होती हैं तो उसमें क्या है, कंपटीशन बढ़ जाता है कि सामने वाले ने बाजू वाले ने इतने की दवाई दिया तो वो उसका प्राइस और कम कर देता है। मतलब 10% है किसी का तो वो 15% कर देता है और 15% वाला 20% छोड़ देता है। तो मतलब ऐसे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, नुकसान होता है कि वो कम में दे रहा है तो मैं भी कम में दूंगा और फिर दूसरा कम में देने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि बिजनेस गिर जाता है। मतलब परसेंटेज के चक्कर में बिजनेस पूरा ठप हो जाता है। ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अप्लाई फॉर ड्रग लाइसेंस मेडिकल स्टोर में, इसका मतलब ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए मैंने मतलब कैसे ड्रग लाइसेंस मेडिकल स्टोर ओपन करना है, ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। मेडिकल स्टोर में दवा बेचने से पूर्व मतलब व्यक्ति को ड्रग लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, चाहे व्यक्ति कोई छोटा फार्मेसी बिजनेस शुरू कर रहा हो या फिर कोई बड़ा। दोनों स्थिति में व्यक्ति को ड्रग लाइसेंस लेना ही होगा। इस तरह का ड्रग लाइसेंस व्यक्ति केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या राज्य औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त कर सकता है। इस तरह के ये संगठन दो प्रकार के ड्रग लाइसेंस जारी करते हैं। एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस। रिटेल ड्रग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। इस तरह का यह लाइसेंस एक साधारण सी अंग्रेजी दवा की दुकान चलाने के लिए चाहिए होता है, जहां पर व्यक्ति फुटकर में दवाइयां एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े उत्पाद बेच रहा होता है। इस तरह का ड्रग लाइसेंस लेने के लिए एक शुल्क जमा करने की आवश्यकता होती है और लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसने फार्मेसी में कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया होता है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूरा कोर्स किया होता है। आप ध्यान रखें कि आप रिटेल ड्रग लाइसेंस खोलना चाहते हैं या थोक। तो रिटेल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को देखें, आपको उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नगर निगम में किस प्रकार से कार्य कराना होता है, सब उसमें मतलब वीडियो में बताया गया है। तो आप उसे 100% देखें। अब बात कर लेते हैं थोक विक्रेता ड्रग लाइसेंस के बारे में, मतलब होलसेल ड्रग लाइसेंस। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरह का यह लाइसेंस उन स्टोरों को जारी किया जाता है जो दवाइयां एवं अन्य स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों को थोक में बेचते हैं। इस तरह के ड्रग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए रिटेल ड्रग लाइसेंस की तुलना में कोई सख्त नियम प्रावधानित नहीं होता है। मतलब थोक जो विक्रेता लाइसेंस होते हैं, थोक में भी लाइसेंस बनता है, उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी रिटेल मेडिकल स्टोर होते हैं वो थोक वाले के पास ही जाकर दवाइयाँ खरीदते हैं। स्थानीय थोक विक्रेता से संपर्क करें। यदि आप रिटेल स्टोर खोलना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको दवाइयाँ एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए किसी थोक विक्रेता से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि व्यक्ति चाहे तो सीधे दवा या अन्य स्वास्थ्य उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी से भी संपर्क कर सकता है, क्योंकि कंपनियों से सीधे संपर्क करने पर व्यक्ति को अच्छी डील मिल सकती है, जिससे वह खुद का लाभ बड़ा पाने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि दवा विनिर्माण कंपनियां हमेशा बड़े ऑर्डर की राह देखती है।
इसलिए यदि आपके पास निवेश करने के लिए अधिक पैसे नहीं है तो आप किसी स्थानीय थोक विक्रेता से ही अपने स्टोर के लिए उत्पाद खरीद सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डायरेक्ट कंपनी से माल खरीद सकते हैं, नहीं तो थोक विक्रेता से ही आपको माल खरीदना है। स्थानीय डॉक्टर से टाई अप करें। यदि आप अपने मेडिकल स्टोर बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के एरिया में स्थित डॉक्टर से टाई अप करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में हर हॉस्पिटल में अंदर ही मेडिकल स्टोर उपलब्ध होता है, लेकिन जो डॉक्टर अपने घरों में या छोटे क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं, आप उनसे टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर मरीज डॉक्टर की कही हुई बात को कम ही टालते हैं, इसलिए डॉक्टर उन्हें जिस मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए कहते हैं वे उसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ या अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद खरीदते हैं। मेडिकल स्टोर में दवाई बेचें और कमाई करें। अब बात करते हैं, मतलब आपको क्या करना है, डॉक्टर से टाई अप करना है किसी डॉक्टर से या फिर मेडिकल स्टोर, अब आपके मतलब किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में आपको बात करना है, या फिर कहना चाहिए कि किसी डॉक्टर का रोड पे दुकान है, मकान है, घर है जहाँ पे वो पेशेंट को देख रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करना है कि डॉक्टर साहब मेरे पास आप पेशेंट को भेजिए, पर्ची भेजिए, मैं दवाई दूंगा। तो डॉक्टर से सेटिंग करनी पड़ती है, टाई अप करना पड़ता है, तब जाके कहना चाहिए कि डॉक्टर राजी होता है, क्योंकि उनके पीछे, डॉक्टर के पीछे बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले खड़े होते हैं कि सर मेरे पास भेजिए, मेरे पास भेजिए। तो ये मार्केट का रूल्स है। मेडिकल स्टोर में दवाई बेचें और कमाई करें। इस बिजनेस से भी कमाई करने का एक ही फॉर्मूला है कि जितने अधिक ग्राहक आपके स्टोर पर आएंगे, आपकी उतनी अधिक कमाई होने के आसार हैं। एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि उसके स्टोर से कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए, अर्थात उसे हर छोटे बड़े ग्राहक का ध्यान गंभीरता से रखना चाहिए। यदि कोई ग्राहक कोई ऐसी दवाई की भी मांग करता है जो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपको वह दवाई उस ग्राहक के लिए अरेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह ग्राहक आपके लायल ग्राहक के तौर पर परिवर्तित हो सके और आपकी कमाई बढ़ाने में मदद कर सके। तो दोस्तों, इसको कह सकते हैं कि मतलब मेडिकल की परिभाषा क्या है, मेडिकल किस टाइप से खोलना चाहिए, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या प्रोसेस होती है, तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। यदि मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैंने आपको बताने की कि आप किस तरह से अपना मेडिकल स्टोर का जो कहना चाहिए कि दवाइयों का बिजनेस है उसको शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ मैंने। यदि कहना चाहिए कि आपको जानकारी पसंद आ सकती है, नहीं आ सकती, पर उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है कि अपना मेडिकल बिजनेस जो है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर के लिए स्टाफ की नियुक्ति। यदि आप मेडिकल स्टोर को बड़े स्तर पर खोल रहे हैं, आपका दुकान बड़ा है, तो ऐसे में आपको कुछ स्टाफ को नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप जो भी स्टाफ नियुक्त करेंगे उनका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, ताकि वह ग्राहकों को दवा देने में भी मदद कर सके। इसके अतिरिक्त आपको कुछ स्टॉक बिल बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर के लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या करना है। वैसे तो मेडिकल स्टोर ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल या क्लिनिक के आसपास ही खोलते हैं, जहां पर लोगों की नज़र पहुंच ही जाती है, और वैसे भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के आसपास लोग खुद ही क्लिनिक को ढूंढ लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आपका मेडिकल स्टोर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के आसपास है तो वह निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन फिर भी एक हॉस्पिटल या क्लिनिक के आसपास बहुत सारे अन्य मेडिकल स्टोर भी होते हैं। ऐसे में काफ़ी कंपटीशन भी रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मेडिकल स्टोर की थोड़ी बहुत प्रचार प्रसार ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं होम डिलीवरी की सुविधा। आजकल हर तरह का व्यवसाय ऑनलाइन हो गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्तर पर लेकर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है आपके व्यवसाय के विकास की। अपने मेडिकल स्टोर के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो खुद ही एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं या एप्लीकेशन बनवा सकते हैं।
जिसके ज़रिए लोग आपके मेडिकल स्टोर से दवा का ऑर्डर कर सके, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग दवाई भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ताकि उन्हें मेडिकल स्टोर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनके घर पर ही दवा पहुंच जाए। हालांकि यदि आप इस तरह होम डिलीवरी या ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा देना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा निवेश करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको खुद की वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी, कुछ डिलीवरी बॉय को रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको एक ऐसे स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब कामों को मैनेज करे। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर के लिए माल कहां से लें। बात करें कि आप मेडिकल स्टोर में कहां से दवाइयों का स्टॉक लाएं, तो हर शहर में दवाई का होलसेल मार्केट होता है जहां पर आपको वह दवाई उचित दाम पर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन मार्केट में जो दवा सप्लाई किया जाता है वह अलग अलग कंपनी से सप्लाई किया जाता है। तो आप चाहे तो उन कंपनियों से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके दवा मंगवा सकते हैं, वे आपके स्टोर तक डिलीवरी कर जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी दवा मंगवा सकते हैं। जब आप स्टॉक में ऑनलाइन दवा मंगवाते हैं तो आपको सस्ते दाम पर मिल जाती है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए लाइसेंस के अलग अलग प्रकार। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और अपने फार्मेसी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फार्मेसी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए लोकेशन के आधार पर 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। टाउनशिप फार्मेसी लाइसेंस। यदि आप टाउनशिप फार्मेसी के अंतर्गत अपने फार्मेसी के बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको अपने स्थानीय ड्रग विभाग में चले जाना है, वहां पर बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदन देना है। आप जिस किसी भी बस्ती या गांव में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको उस गांव के लोगों से संबंधित और उनके रोगों से संबंधित सभी दवाओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। अब बात कर लिया जाए कि इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस। यदि आप अपने फार्मेसी के बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस लोकेशन हॉस्पिटल फार्मेसी का आता है। यदि आप अपने मेडिकल स्टोर को हॉस्पिटल के आसपास शुरू करना चाहते हैं तो इस प्रकार के मेडिकल शॉप को हॉस्पिटल फार्मेसी मेडिकल शॉप कहा जाता है। आपको हॉस्पिटल के मरीजों की आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयों एवं ऑपरेशन इत्यादि में आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करनी होगी। अब इसमें अगला बात करते हैं स्टैंड अलोन फार्मेसी लाइसेंस। स्टैंड अलोन फार्मेसी के अंतर्गत आपको उन व्यक्तियों को दवाइयों से परिपूर्ण करना है जिस स्थान पर आप अपने मेडिकल स्टोर को खोलते हो। आपको यदि इस प्रकार का बिजनेस शुरू करना है तो आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप ऐसे इलाके में मेडिकल स्टोर शुरू करेंगे जहां पर अब तक कोई भी मेडिकल स्टोर ना हो। अब बात कर लेते हैं चेन फार्मेसी लाइसेंस के बारे में। एक चेन फार्मेसी लाइसेंस भी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बिजनेस कई ब्रांच में चला जाता है। आपको ऐसे बिजनेस शुरू करने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन के साथ साथ आपको लाइसेंस भी प्राप्त करने होते हैं। चेन फार्मेसी लाइसेंस भी होता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाले को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और आज के समय में तो व्यक्ति हर एक छोटी से छोटी समस्या के लिए दवाई का ही प्रयोग करता है। और वैसे भी आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसमें मेडिकल स्टोर का व्यवसाय साल भर चलता है। बातें करें इसमें आपको कितना मुनाफा हो जाता है तो मेडिकल स्टोर के बिजनेस में दवाइयों की बिक्री पर आपको 30 से 40% कम मार्जिन लाभ मिलता है, लेकिन इसमें होने वाली कमाई आपके बिक्री पर भी निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा बिक्री होगी आपकी कमाई उतनी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने में कितना पैसा लगता है। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको अच्छी खासी लागत लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके लिए आपको एक अच्छे लोकेशन में किराए पर जगह लेनी पड़ती है। दुकान में कुछ इंटीरियर डिज़ाइन भी करवाना पड़ता है, कुछ फर्नीचर लगवाने पड़ते हैं, कुछ स्टॉक को भी नियुक्त करना पड़ता है और फिर दवाओं का स्टॉक लाना होता है। इन सब में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है। इस तरह देखा जाए तो औसतन एक सामान्य आकार के मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख निवेश के रूप में ज़रूरत पड़ती है।
आप यदि छोटे स्तर पर करना चाहते हो तो ये मान के चलो कि आपका मेडिकल स्टोर 10 बाई 12 का है, 12 बाई 10 जो है 120 स्क्वायर फीट जो लगता है उसमें है। तो आपको ये मान के चलो कि रैक और काउंटर गिरी से गिरी हालत में आपको 80,000 इसमें लग जाता है गिरी से गिरी हालत में। और माल भरने के लिए मतलब कम माल भरने के लिए आप इसको ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए में आप अपना माल भर सकते हो दुकान का। तो मिनिमम मतलब आपके पास फिर भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए छोटे स्तर पर। और बड़े स्तर पर तो ये मान के चलो कि 6 से 7 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लोन कैसे लें। यदि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास ज़्यादा निवेश नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लागत लगती है। इसमें दुकान का रेंट, फर्नीचर, इसके अलावा दवा का खर्च और कुछ स्टॉक को नियुक्त करना है। इसके अतिरिक्त अन्य खर्च भी शामिल है। इस तरह 7 से 8 लाख का खर्चा आ जाता है। और यदि आप अपने मेडिकल स्टोर का विस्तार करना चाहते हो तो उसमें भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हालात में यदि आपके पास इतना पैसा निवेश नहीं है तो आप अपने मेडिकल स्टोर का विस्तार कर सके या फिर मेडिकल स्टोर खोल सके तो आप बैंक की मदद ले सकते हैं। आज के समय में जो व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे बैंक से लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने वाले को बैंक काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके बारे में आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जानकारी ले सकते हो। बस ध्यान रहे कि आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लोन आराम से मिल जाएगा। मतलब कहना चाहिए कि यदि आपके पास पैसा है तो आप कम पैसे में भी बिजनेस खोल सकते हो और लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है बैंक के द्वारा। बहुत जल्द लोन मिल जाता है, पर आपका ध्यान रखना है कि आप फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर खुद हो तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टोर के बिजनेस के लिए लाइसेंस हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं क्या क्या उसमें लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो फिर भी एक बार बता देते हैं, इसमें आपके हस्ताक्षर के साथ कवर लेटर, आपके बिजनेस प्लान की एक कॉपी, मेडिकल स्टोर के जगह की एक फ़ोटोकॉपी, रजिस्टर फार्मासिस्ट शपथ पत्र, आपकी फार्मेसी डिग्री सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टोर बिजनेस के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। यदि आप फार्मेसी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लाइसेंस जारी करवाना पड़ेगा। यदि आपने डिग्री हासिल कर ली है और फार्मेसी लाइसेंस बनाना चाहते हो तो आप सभी लोगों को हमारे द्वारा मतलब कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण स्टेप को फॉलो करना होगा, जो इसमें मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो इसमें आपका लाइसेंस जो है प्राप्त करने के लिए आपको जिले के ड्रग विभाग में चले जाना है। आपको इस विभाग में जाने के बाद मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए एक आवेदन फॉर्म लेकर भर देना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको यह आवेदन पत्र उस विभाग के सहायक अधिकारी के पास जाकर जमा करना है। तो मतलब आपको जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो में बताया हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल में वीडियो हो कि कैसे अप्लाई करना है। बिजनेस को एक सही प्रगति देने के लिए क्या करें। यदि आप अपने बिजनेस में अच्छी प्रगति देखना चाहते हैं तो हमारे मतलब कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो मेरे द्वारा जो दिए गए हैं उसमें बताए गए हैं उनको आप फॉलो करके अपना कहना चाहिए बिजनेस को सही प्रगति दे सकते हो। तो दोस्तों ये था अपनी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस को भी सही से निर्धारित करें। इसमें खोलने के बाद अपने ग्राहकों से संबंध भी अच्छा बनाए रखें, नज़दीकी डॉक्टर से रखें अच्छा संबंध। तो मतलब सारे टिप्स हैं। अब बात कर ली जाए कि मेडिकल स्टोर में रिस्क क्या होता है। मेडिकल स्टोर से जुड़ा बिजनेस है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए काफ़ी सावधानी पूर्वक चलाई जाने वाली बिजनेस है। मेडिकल स्टोर में आप स्टॉक के रूप में जो दवाई लाते हैं उसका एक निश्चित एक्सपायरी डेट होता है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि आप किसी भी ग्राहक को एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी दवाई ना दें, क्योंकि यदि भूल से भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी दवाई आप बेच देते हैं और किसी भी ग्राहक को कुछ भी होता है तो आप पर बहुत बड़ा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अपनी दवा को एक्सपायरी डेट पर ध्यान से देते रहें।
बात कर लेते हैं फार्मेसी बिजनेस क्या है। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अपने मेडिकल स्टोर पर दवाएं बेचते हैं। मेडिकल स्टोर बिजनेस शुरू करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको फार्मेसी या डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। तो ये दोस्तों जानकारी थी। अब बात आती है इसमें कि क्या किसी अन्य मेडिकल लाइसेंस से स्टोर खोल सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि किसी अन्य मेडिकल स्टोर वाले के लाइसेंस से खुद का मेडिकल स्टोर खोले तो बता दें कि यह पूरी तरीके से अवैध है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है तो उसे गैर कानूनी कार्रवाई के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब बात कर लिया जाए कि लाइसेंस जारी करवाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ सकता है। वैसे तो आपको यह लाइसेंस जारी करने के लिए कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता, केवल ड्रग अधिकारी के पास जाकर फॉर्म भरना रहता है और कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर ऑनलाइन जो फॉर्म भराते हैं वहाँ पे फीस पेड करनी होती है। मैं आपसे सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। हमने यहाँ मेडिकल खोलने के लिए कोर्स के बारे में भी विस्तार से बताया है, मतलब इसमें मैंने विस्तार में बताया हूँ आपको कि कैसे खोलना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।